हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है गूगल क्लाउड एसक्यूएल। तो हम बात करने वाले हैं गूगल क्लाउड एसक्यूएल की, जो जीसीपी में हम जिसे गूगल क्लाउड एसक्यूएल कहते हैं, और एडब्ल्यूएस में होता है ये अमेजॉन आरडीएस, और एज्यूर में होता है एज्यूर एसक्यूएल डाटाबेस। बेसिकली जो गूगल क्लाउड एसक्यूएल है ये अगर मैं कंपेयर करूं अमेजोन के आरडीएस और एज्यूर एसक्यूएल डाटाबेस से, तो सबसे बेकार है, जस्ट बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे लिमिटेशंस हैं जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं एंड इसकी हम थ्योरी करेंगे एंड देन इसके बाद अपन इसका डेमो भी देखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो का थोड़ी लंबी तरीके आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है, अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आता, समझना है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हो, एंड अदरवाइज आप देख सकते हो 1.5x की स्पीड पे देख लो। सो ठीक है, आप नोट्स मैं आपको दे ही दूंगा, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से मेरे। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपकी बात करता हूँ गूगल क्लाउड एसक्यूएल की। जैसे मैं आपको बताया कि ये इन दोनों से बेटर मतलब नहीं है, क्योंकि इसके एक तो इसके अंदर ओरेकल डाटाबेस नहीं होता है। ठीक है, ओरेकल सपोर्ट नहीं करता है ये, हाँ डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, बट इनडायरेक्टली इसको करता है सपोर्ट, बट इनडायरेक्टली मतलब एक थर्ड पार्टी के थ्रू करता है। तो मैं इसको यही बोलूंगा कि ये नहीं करता है। ठीक है, तो क्लाउड एसक्यूएल इज अ फुल्ली मैनेज रिलेशनल डाटाबेस। ठीक है, एक तो हमें मैनेज नहीं करना, ये खुद मैनेज करता है। ठीक है, जो क्लाउड सीक्वल है ये गूगल जीसीपी का, ये खुद ही करता है, और ये तीन सर्विस को सपोर्ट करता है: माई एसक्यूएल, पोस्ट ग्रेव एसक्यूएल एंड एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, वो भी इनको भी प्रॉपरली तरीके से पूरा सपोर्ट नहीं करता है, इनके भी कुछ वर्जन्स को सपोर्ट करता है, मैंने नीचे मेंशन कर दिए थे बाद में। ये फुल्ली मैनेज करता है माई सीक्वल के ये तीन वर्जन्स को एज आज की डेट में। अगर आप ये वीडियो कुछ टाइम बाद देख रहे हो या वीडियो पुरानी हो गई है, ठीक है, तो ये कुछ इसमें जो वर्जन्स हैं वो ऐड हो चुके होंगे, तो आप लोग उसका टेंशन मत लेना, खाली वर्जन ही ऐड हुए होंगे और कुछ चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है, और पोस्ट ग्रे सीक्वल के अंदर ये कुछ है, ये मैं आपको दिखाऊंगा, सब आपको लैब में दिखेंगे कहाँ लिखे हुए हैं, आप वहाँ से वेरीफाई कर लेना। ठीक है, कि एक्चुअली यही है या बढ़ गए हैं या घट गए हैं। ठीक है, और 2017-19 का एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, इन तीनों को ये करता है। तो बेसिकली ये इसके भी कुछ वर्जन्स को करता है, इसलिए थोड़ा सा कम मतलब डिमांडिंग है। 2011 से आ रखा है, ये सर्विस 2011 से है, लेकिन अभी भी इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं है ये एज कंपेरिजन टू आरडीएस एंड एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, ओके, तो इसके बैकएंड पे क्या होता है, मतलब सिर्फ नेगेटिव बातें नहीं कर रहा हूँ, कुछ पॉजिटिव भी कर लेते हैं। ठीक है, क्लाउड एसक्यूएल है, ये फुल्ली होस्टेड ऑन लिनक्स होता है। इसका मतलब है कि इसकी कमांड्स होंगी लिनक्स बेस पे होंगी, बैकएंड पे लिनक्स पे काम करता है, तो इतना कोई टेंशन की बात है नहीं। लिनक्स बेसिकली सबको ही थोड़ा बहुत बेसिक्स आते ही होते हैं। ठीक है, क्लाउड सीक्वल इज अ वेब सर्विस दैट अलाउ यू टू क्रिएट, कॉन्फ़िगर एंड यूज रिलेशनल डेटाबेस दैट लिव इन गूगल्स क्लाउड। बेसिकली एक वेब सर्विस है जो हमें अलाउ करती है क्रिएट करने में, कॉन्फ़िगर करने में, और जो डेटाबेस होता है रिलेशन आरडीएस, ठीक है, उसको दैट लिव इन गूगल क्लाउड में जो है उसको यूज करने में। ठीक है, यानी क्रिएट करना है या कॉन्फ़िगर करने में। एनी एग्जिस्टिंग डेटाबेस इन माई सीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल कैन बी माइग्रेटेड टू क्लाउड एसक्यूएल। मतलब एनी एग्जिस्टिंग कोई डेटाबेस है अगर, हाँ, लेकिन डिपेंड ऑन दिस वर्जन्स, इन वर्जन्स के हिसाब से होना चाहिए। माई एसक्यूएल के अंदर इन वर्जन्स में होना चाहिए, पोस्ट ग्री एसक्यूएल के अंदर इन वर्जन्स में, और इनको हम क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं डायरेक्टली एसक्यूएल में। ठीक, गूगल हैंडल्स रेप्लिकेशन, पैच मैनेजमेंट टू एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। इसकी हम बात आगे अच्छे से करेंगे। ठीक है, इजिली स्केल अप टू 96 वर्चुअल सीपीयूज, ये बहुत आराम से 96 वर्चुअल सीपीयूज तक जा सकता है, मतलब ये इसका मैक्सिमम है, मिनिमम की बात नहीं करी है मैंने। और ये स्केल कहाँ तक हो सकता है, 624 GB ऑफ रैम, जिसकी रैम है वो 624 GB तक की स्केल हो सकती है। ठीक है, ये भी मैक्सिमम है। और स्केल कहाँ कौन सा तरीके से होती है ये, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वर्टिकल। ठीक है, अप टू 64 GB ऑफ स्टोरेज अवेलेबल, 64 GB की स्टोरेज अवेलेबल होती है। हाँ, आपके जो स्टूडेंट्स हैं आप सब लोग, उनमें से कोई मुझे क्वेश्चन कर सकता है कि अगर 64 से ऊपर है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, 64 से ऊपर है तो जीसीपी के पास अपनी अलग अलग सर्विसेज और भी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी जो पीछे हमने कवर की हैं वो बड़ी के लिए नहीं थी, अपकमिंग वीडियोस में आपको मिलेंगी वो, या फिर अगर आप ये वीडियो बहुत बार देख रहे होगे तो आपको नीचे के वीडियोस में मिलेगा। ठीक है, ये टॉपिक का भी मिलेगा नीचे आंसर। ठीक है, तो इसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 64 GB तक की स्टोरेज अवेलेबल होती है, और ये सपोर्ट करता है प्राइवेट आईपी को। ठीक है, आप चाहते हो कि प्राइवेटली रहे, किसी को ना पता लगे, तो ये प्राइवेट आईपी को भी सपोर्ट करता है। तो बेसिकली होता क्या है इसमें, मैं बताता हूँ आपको कि हम बात करते हैं क्लाउड एसक्यूएल की। ये रेप्लिकेशन तरीके से काम करता है, जैसे डाटा रेप्लिकेशन बिटवीन मल्टीपल जोन विद ऑटोमेटिक फेल ओवर। मतलब क्या है इसका, मतलब इसका ये है कि सपोज
ये यूजर है, ठीक है, दिस इज एन यूजर, ये आप हो, ये आप यूजर हो, सिंपल समझ लो कि आप ये यूजर हो, ठीक है। क्या होता क्या है बेसिकली, जो यूजर होता है, अ, हमने एक डाटाबेस क्रिएट किया, ठीक है, एक ये बनाया मैंने सर्वर, जिसको मैं कहता हूँ प्राइमरी सर्वर, और इसमें मैंने डाटाबेस क्रिएट किया। तो ये यूजर जो है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जो यूजर है, ये जब भी कोई चीज़ अपलोड करेगा या जो भी करेगा, सपोज इसने अपलोड किया ए, ठीक है, ये ए अपलोड किया और ये आ गया डाटाबेस के अंदर, ठीक है। और इसी का सेम टू सेम ये हमारा क्या करता है, एक और डेटाबेस क्रिएट करता है बैकएंड पे, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी, या फिर इसे स्टैंड बाई भी कहते हैं। ये सेम टू सेम चीज़ें इसमें भी रेप्लिकेट होती रहती हैं। यहाँ ए इसने अपलोड किया, यहाँ भी ए अपलोड हो जाएगा, ठीक है, और ये एक बन जाएगा नया डेटाबेस, ठीक है। बट यूजर जो है वो इसी को करेगा एक्सेस, यूजर इसको एक्सेस नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज ये एक रेप्लीकेशन है। इसमें जो जो हो रहा होगा वो यहाँ भी हो रहा होगा, सेम चीज। क्यों हो रहा होता है? विद ऑटोमेटिक फेल ओवर। मतलब कि अगर किसी रीजन से ये फेल ओवर हो गया, जैसे मैंने एक क्रॉस बनाया है देश, ठीक है, अगर ये फेल ओवर हो गया, ये देखो मैंने क्रॉस बनाया कि सपोज ये फेल ओवर हो गया, तो यूजर क्या करेगा, यूजर तो वापस से अपने जैसे कर रहा था वही करेगा, ठीक है। पर जब ये इस पे भेजेगा कोई चीज के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगी, इस पे, ठीक है। जब ये इस पे चले जाए, क्योंकि ये बंद हो गया, जैसे ये बंद हुआ, बैकएंड पे कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग है कि जब यूजर ने दोबारा से कुछ इनपुट किया तो वो सीधा इस पे आ गया, बट यूजर को नहीं फर्क पड़ रहा है कि वो किस पे जा रहा है, उसको नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो ये सेकेंडरी था, ये क्या करेगा, ये सेकेंडरी नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा प्राइमरी, और यहाँ पे एक और क्रिएट हो जाएगा, ये खत्म, इसका गेम ओवर। अब प्राइमरी बन गया ये, और ये बन गया सेकेंडरी। आप समझ गए ना, चीजें आगे बढ़ जाएंगी। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। और ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटाबेस यूजिंग माई सीक्वल डंप के थ्रू ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट CSV फाइल्स के फॉर्म में करता है ये। इंस्टेंस क्लोनिंग भी करता है। तो बेसिकली क्लोनिंग में क्या होता है ना, कि क्लोनिंग को हम ऐसे समझेंगे, मैंने शायद लिखा हुआ है नीचे क्लोन, ओके, सो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे नीचे आकर के, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। टू यूज क्लाउड एसक्यूएल इफेक्टिवली यू शुड अंडरस्टूड सम ऑफ द कॉन्सेप्ट विच इट इज बिल्ट, ठीक है, लाइक सॉरी थोड़ा फंबल हो गया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनकी मैंने बात करी है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी समझ लो, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा क्लाउड एसक्यूएल इंस्टेंस। ये क्या होता है बेसिकली, ये एक तरीके से प्योर वर्चुअल मशीन होती है, ठीक है, जो कि DB इंस्टेंस प्लस सॉफ्टवेयर को मिलके बनी होती है, ठीक। ये था देसी भाषा। अब थोड़ी सी अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। अ क्लाउड एसक्यूएल इंस्टेंस कॉरेस्पॉन्ड टू वन VM। द VM includes the database instance and accompanying software containers to keep the database instance up and रनिंग। मतलब अगर हम कोई सॉफ्टवेयर पे रन आउट करेंगे तो वो ऑलरेडी बैक एंड पे इंस्टॉल होगा, हमें इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये प्रॉपर एक तरीके से पूरी पूरी वर्चुअल मशीन होती है, जो कि दो चीज़ों से, डाटाबेस इंस्टेंस और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनी होती है, सिंपल भाषा में। और जो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, मैंने आपको बोला डाटाबेस इंस्टेंस, ये रहा। क्या होता है database instance is a set of software and file that operates the database। मतलब ये क्या होता है, एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर और फाइल्स होती हैं जो कि डेटाबेस के अंदर होती हैं, जो कि तीन, वही जो हम जो पढ़ रहे हैं वो ऊपर जितना हमने पढ़ा है, MySQL, PostgreSQL एंड SQL सर्वर, ठीक है। ये इसमें से इन पे काम करती है, और ये पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी को भी सपोर्ट करता है। लाइक इन क्लाउड एसक्यूएल पब्लिक आईपी मींस दैट द इंस्टेंस इज एक्सेसिबल थ्रू पब्लिक इंटरनेट। पब्लिक आईपी का मतलब है आप कहीं से भी इसको बैठ के एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, बट VPC होना चाहिए, ठीक है, बट आर एक्सेसिबल थ्रू अ VPC। क्लाउड एसक्यूएल इंस्टेंस कैन हैव बोथ। इसके अंदर दोनों हो सकता है, ठीक है। जो इंस्टेंस होता है क्लाउड एसक्यूएल का इंस्टेंस है, इसके अंदर पब्लिक भी हो सकता है और ये प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब यहाँ मैंने आपको समझाया था अभी, कि जैसे ही ए वाले का गेम ओवर होता है, ये तुरंत एक बैकएंड पे नया इसमें जो इसके अगेंस्ट जो इसने रेप्लिकेट कर रखा होता है ऑलरेडी, ठीक है। भाई क्या कर रहा है ये, जैसे कोई चीज़ डालता है, ठीक है, तो क्या होता है कि इसने ए डाला, यहाँ ए बन गया, इसने कोई चीज़ डाली, वो यहाँ भी सेम चीज़ हो रही है। बट यूजर जब भी दोबारा एंट्री लेगा इसमें, तो उसको नहीं पता लगेगा कि वो इसमें है, उसको किस में है, उसको फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही खराब हुआ ना, तो टेक्निकल बैकग्राउंड ने क्या किया पीछे से, टेक्निकल टीम ने, कि जैसे ही खराब हुआ उसने सीधा इसके इनपुट को यहाँ ऐसा प्रोग्रामिंग कर रखी है कि इसका इनपुट खुद ब खुद इस पे आ जाएगा, और ये बन जाएगा प्राइमरी, और इसका रेप्लिकेट एक और क्रिएट हो जाएगा खुद से। हाई अवेलेबिलिटी, इसे कुछ हुआ फिर ये सीधा इस पे चला जाएगा और ये अपना रेप्लिकेशन क्रिएट कर देगा। तो हम लोग ना जब काम करेंगे, हम सिर्फ प्राइमरी ही देख पाएंगे, हाँ सेकेंडरी हमें भी नहीं दिखेगा,
क्योंकि वो बैकएंड पे होता है, वो हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। वो जीसीपी मेंटेन करता है, फुल्ली मैनेज्ड, पढ़ा था ना हमने। तो वो हो गया हाईली अवेलेबल। तो इसको मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। हाईली अवेलेबल इन क्लाउड सीक्वल वर्क बाय हैविंग टू सिंक्रोनाइज इंस्टेंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसको आप स्टैंड बाई भी कहते हो। ईच इंस्टेंस हैज एग्जैक्टली वन वीएम एंड ईच इंस्टेंस इज इन डिफरेंट जोन इन सेम रीजन। हाँ, ये आप देख लो कि ये सेम रीजन में होना चाहिए, रीजन अलग नहीं हो सकता। हाँ, जोन अलग हो सकते हैं बट रीजन सेम होता है। फेल ओवर मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे वो खराब हुआ, सटक ली उसकी, तो हम तुरंत स्विच हो जाएंगे दूसरे पे। तो बेसिकली वो था फेल ओवर, ठीक है। अभी आप पढ़ लेना इसको। अगर बात करूँ क्लोन की, तो क्लोन क्या करता है? क्लोन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ थिंग कि वो क्लोन तो कर देगा बट वो इंडिपेंडेंट होता है। अब कैसे? सपोज आपके मोबाइल में बहुत सारी अभी फोटोज पड़ी हुई हैं, ठीक है। आपने उनको क्या किया, एज इट इज उठा के लैपटॉप पे डाल दिया। तो इस वक्त जब आपने अलग अलग जगह कॉपी कर दिया, तो जितनी फोटो आपके मोबाइल में है उतनी आपके लैपटॉप में आ गई है, राइट। क्लोन हो गया है, क्लोन हो गया है ना। बट आपने मोबाइल से 2 फोटो और क्लिक करी, तो क्या वो लैपटॉप में अपने आप आ जाएंगी? आ जाएंगी? नहीं आएंगी। क्यों? उसके लिए फिर से आपको उस पर डालना पड़ेगा, राइट। मतलब क्लोन हो जाता है दोनों चीजें, बट वो आपस में एक दूसरे से अलग रहते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, अगर सोचो आपने क्लोन कर दिया, ठीक, आपने कॉपी करके लैपटॉप में डाल दी, ठीक है। अब आप अपने घर से ऑफिस चले गए, लैपटॉप आपका घर पे रखा था और आपकी बहन ने उसमें से डिलीट कर दिया चीजें, तो क्या आपके फोन में डिलीट हो गई होंगी? ऑब्वियसली नहीं हुई होंगी ना, क्योंकि लैपटॉप में डिलीट हुआ है डजन मीन के मैंने मोबाइल से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्लोन का फंडा यही है कि वो अलग अलग हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, बट क्लोन हो जाता है बट वो इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो यही इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना, और नहीं समझ आएगा तो फिर से पढ़ लेना, फिर से सुन लेना, मैंने जो बोला रिवाइंड करना पीछे और फिर सुन लेना, ठीक है। रेप्लिकेशन बेसिकली क्या करता है? रेप्लिकेशन तो मैंने आपको समझाया था जो अभी यहाँ पे, ठीक है, वो एक तरीके से रेप्लिकेट कर रहा था। बट यहाँ पे जो रेप्लिकेशन का मतलब है, वो रीड एंड राइट रेप्लिकेशन के थ्रू है। मतलब इसे यहाँ देखो, रीड रेप्लिका एक होता है, इसमें दो तरह की परमिशन होती हैं, एक होती है राइट की, एक होती है रीड की। मतलब जो रेप्लिकास बनेंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, कुछ में परमिशन सिर्फ रीड करने की होगी और कुछ में राइट करने की परमिशन भी होगी, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना, इतना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। मतलब इसमें एक और चीज तो लिखी हुई मैं आपको बताता हूँ, द मेन रीजन फॉर यूजिंग रेप्लिकेशन इज टू स्केल द यूज ऑफ डेटा इन डेटाबेस विदाउट डिग्रेडिंग, ठीक है। मतलब बेसिकली होता क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ द प्राइमरी इंस्टेंस, मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। और एक और चीज बता दूं आपको, इसमें क्या होता है, जो हमारा जो ये फंक्शन हम देख रहे हैं जिसका नाम है दिस, कहाँ गया, क्लाउड एसक्यूएल। इसमें जब हम डेटा इंक्रीज होता है ऑटो स्केलिंग पे, तो वो स्टोरेज को इंक्रीज कर देता है बट डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। मैं बताऊंगा कहाँ पे होता है ये। डेटा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इतना कुछ ये टॉपिक वैसा है नहीं, तो इसको हम एडमिन के लिए आप मत सोचना कि ये क्लाउड एसक्यूएल एडमिनिस्ट्रेशन टूल है, ठीक है। उसके लिए अलग अलग टूल्स हैं, पीएचपी माई एडमिन, स्टोरेज, माई सिक्वल वर्कबेंच, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। और मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ कि अगर इसके अंदर क्लाउड एसक्यूएल के अंदर स्केलिंग होती है, किस टाइप की होती है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या फिर कोई और, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये मैं आपके लिए अलग से लिखा था, मैंने याद था मुझे, ठीक है। सो मुझे आप कमेंट करना। अब हम देख लेते हैं क्लाउड प्राइसिंग की बात की, क्लाउड एसक्यूएल प्राइसिंग कैसे करता है, ठीक है। इसकी प्राइसिंग डिपेंड करती है 5-6 चीज़ों पे, जैसे कि आपने कितनी स्टोरेज मांगी है, कितने वीसीपीयू हैं, कितनी रैम है, कहाँ पे होस्ट हो रहा है। हाँ, कहाँ पे मतलब बेसिकली क्या होता है, अब आप लखनऊ में रहोगे घर बना करके, मतलब रेंट पे, अलग किराया होगा। अमेरिका में रहोगे अलग किराया होगा। दिल्ली में रहोगे अलग किराया होगा। बनारस में रहोगे अलग किराया होगा, ठीक है। तो लाइक वैसे ही है कि आप कहाँ होस्ट कर रहे हो उसका अलग किराया है। हाउ मच नेटवर्क ट्रैफिक लीव्स योर इंस्टेंस, कितनी बार आपका ट्रैफिक जो है वो बाहर जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। वैसे बात बहुत माइन्यूट होता है बट होता है। हाउ मैनी आईपी एड्रेसेस यू यूज, आपने कितनी आईपी यूज करी है, प्राइवेट है, पब्लिक है, कौन सी है, जोन सी भी है, ठीक है, वही है, ठीक। एसक्यूएल अपडेट दो तरीके से होता है, कॉन्फ़िगरेशन अपडेट जो कि गूगल खुद करता है, और सिस्टम अपडेट्स जो कि यूज़र करता है, जैसे कि रैम बढ़ानी है, ठीक है, स्टोरेज बढ़ानी है, इस टाइप की चीज़ें ये यूज़र करता है, ठीक। जब हम इसकी लैब देखेंगे ना, तो उसमें 2-3 चीज़ें तो आप नोटिस कर लेना, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये हमारा क्लाउड होगा, और हमें रीजन स्पेसिफिक करना होता है, क्योंकि हमने रीजन में बताया था कि रीजन हमारा सेम होना चाहिए। और ये क्लाउड सेल पे चलेगा बट डायरेक्टली नहीं चलता है। क्लाउड सेल के थ्रू एक्सेस करने के लिए मुझे इसकी आईपी जो है वो
ऑथराइज नेटवर्क में ऐड करनी पड़ती है। यहाँ पे हमारा एक जोन होगा, ठीक है, जो हम क्रिएट करेंगे। ये जोन 2 होगा जो गूगल क्लाउड खुद क्रिएट करता है, ये हमें नहीं दिखेगा, ठीक है, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। ये जोन बनेगा, इसके अंदर हम बनाएंगे डेटाबेस, और ये हमारा प्राइमरी होगा हमेशा की तरह, ठीक है। इसमें हम ये चूज़ कर सकते हैं सीपीयू कितना, जीपीयू कितना, ठीक है, और रैम कितनी चाहिए, स्टोरेज कितनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक पब्लिक आईपी भी होगी। तो इसको एक्सेस करने के लिए ना, मैंने आपको बोला ना, ऑथराइज नेटवर्क में जा करके एक्सेस करना होगा। और आप सिंगल जोन या मल्टी जोन भी यूज़ कर सकते हो, दोनों यूज़ कर सकते हो। जब हम इसका लैब देखेंगे, ये लैब के मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, जब आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारे स्टेप्स हैं इसके, आप लैब देखो एंड ये नोट्स में आप देख लेना, बेसिकली लिख दिया मैंने आपको याद रहने के लिए। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और लैब शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपने गूगल के कंसोल पेज पे, और यहाँ पे आने के बाद एज ऑलवेज मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ से नीचे आओगे, ठीक है, आप यहाँ से सर्च करोगे। आप यहाँ पे एक्सक्यूएल देखो मैंने पिन कर रखा है, तो मुझे यहाँ मिल जाएगा। अगर आपके में नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे सिंपली आना मोर प्रोडक्ट्स में, और यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है डेटा बेसिस के अंदर। स्टोरेज में नहीं मिलेगा आपको, डेटा बेस में मिलेगा, ठीक है। डेटा बेस में आने के बाद आपको यहाँ मिलेगा SQL। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, या फिर एज ऑलवेज मेरा फेवरेट SQL टाइप करोगे एंड सिंपली यहाँ से आ जाओगे, इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आ जाओगे इसी पेज पे, ठीक। यहाँ तक आ गए। इसके बाद आपको करना है क्रिएट इंस्टेंस विद योर फ्री क्रेडिट, इस पर क्लिक, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं जैसे कि हमने बात करी थी। यहाँ में हम यूज़ करेंगे MySQL, ठीक है। बेसिकली तीनों सेम टू सेम होते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और जो वर्जन्स मैंने दे रखे थे, आपको मैंने बताया था, दिखाता हूँ मैं कहाँ पे, आई गेस आपको याद होगा, ठीक है, ये वाले वर्जन्स, ठीक है। ये वर्जन्स जो थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ लिखे हैं 5.6, 5.7, 8.0, 9.6 और लाइक समथिंग लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। अगर आप वीडियो काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो तो हो सकता है 2-4 वर्जन यहाँ पे और ऐड हो गए हों, और ठीक है। तो अपन चलते हैं आगे और करता हूँ चूज MySQL। यहाँ पे करने के बाद सिंपली आपको इंस्टेंस आईडी डालनी होगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, आपका जो मन करे। मैं जैसे डाल देता हूँ क्लाउड टेक हाइफन बर्नर, और पासवर्ड जो है इसका मैं जनरेट कर दूंगा। जैसे मैं करूँगा जनरेट, आप देखोगे ये लिख के आ गया। इसे मैंने क्या सिंपली यहाँ से कॉपी, ठीक है, और इसको मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। आप नोटपैड प्लस यूज़ कर सकते हो, एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आने के बाद आपको करना है इसको सिंपली पेस्ट। तो ये मैंने पासवर्ड को पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और इसे मैं करता हूँ नीचे, फिलहाल छुपा देते हैं वापस, इसे हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है। और वर्जन आप देख सकते हो 8 है यहाँ पे, ठीक है, हम 8 रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चूज ए कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्ट विद। अगर हम प्रोडक्शन रखते हैं तो 2 ऑप्शन हमारे पास, या तो प्रोडक्शन या तो डेवलपमेंट। अगर हम प्रोडक्शन रखेंगे तो ये प्रोडक्शन के हिसाब से हमें ऑप्शन देगा। अगर अपन डेवलपमेंट रखेंगे तो ये डेवलपमेंट के हिसाब से ऑप्शन देगा। और इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं। अगर हम डेवलपमेंट रखते हैं तो आपको दिख रहा है कि भाई आपके लिए 2 CPU इनफ है, आप डेवलपमेंट कर रहे हो। अगर मैं प्रोडक्शन करता हूँ तो 4 CPU, 26 GB रैम, ठीक है। और नेटवर्क थ्रूपुट देखो 1000 आउट ऑफ 2000, यहाँ देखा 500 आउट ऑफ 2000, ठीक है। और ये थ्रूपुट जो है आईओप्स भी शायद चेंज होते हैं, ओके। सो आईओप्स की यहाँ थोड़ा सा कम है, जब हम स्टोरेज पे जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम रखेंगे डेवलपमेंट में। अगर मैं आपको और दिखाता हूँ तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में क्या क्या रहेगा, ठीक है। और रीजन हमने सेंट्रल 1 रखेंगे एज ऑलवेज। और आप देखोगे सिंगल जोन या मल्टी जोन, हाई अवेलेबिलिटी, याद है आपको हाई अवेलेबिलिटी, अभी मैंने बढ़ाया था, ठीक है। तो जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है भाई थोड़ा बादाम वादाम खोया, ठीक है। तो हाई अवेलेबिलिटी रखेंगे। एंड सिंगल जोन और डबल जोन में डिफरेंस क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इससे सिंपली यहाँ तो लिखा है मल्टीपल जोन, और यहाँ का सिंगल जोन करेंगे तो सिंगल जोन, यहाँ मल्टीपल जोन मतलब मल्टीपल जोन, ठीक है। स्पेसिफाई जोन करता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ खुद से। सेंट्रल 1 का मैं A कर सकता हूँ, और यहाँ मैं सेंट्रल 1 का B कर सकता हूँ, है ना, सेकेंडरी यानी स्टैंड बाई जोन। सारे जोन इसमें होते नहीं है, बहुत कम होते हैं। मैंने सेंटर डाला तो बस ये 4 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है ना, यहाँ पे जोन बहुत कम होते हैं इसमें। बाकी अगर आप चाहो तो इसे एनी भी रख सकते हो, उसके बाद गूगल क्लाउड खुद से मैनेज कर लेगा, कहता है कि ठीक है बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है। इसे मैंने कर दिया स्पेसिफाई, और मैं करते हैं शो कॉन्फ़िगरेशंस। मशीन टाइप्स हमने ऑलरेडी करी रखी हैं, हाई मेमोरी चाहिए कौन सी चाहिए, फिलहाल हमें हाई की जरूरत है नहीं, मैं स्टैंडर्ड कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे अपन 2 वर्चुअल CPUs, 8 मेमोरी, ठीक है, इनफ है, ठीक है। स्टोरेज टाइप पे जाएंगे हम SSD रखेंगे, क्यों, क्योंकि फास्ट होती है। और स्टोरेज हमें 10 GB इनफ है, हमें कोई 50-100 GB नहीं चाहिए। हाँ, इनेबल ऑटोमेटिक स्टोरेज इंक्रीज, अगर ज़रूरत पड़ी तो स्टोरेज खुद से बढ़ जाएगी, राइट। मैंने आपको बोला था
कि मैं बताऊंगा। देखो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 66 अप्रॉक्स 65 टेराबाइट, ये मैंने मेंशन किया हुआ है स्टोरेज वाले सेक्शन में कहीं पे। 65 टेराबाइट, 624 GB ऑफ रैम एंड 64 GB ऑफ स्टोरेज अवेलेबल। ओके एंड ठीक है, एक बार आप उसको देख लेना, ठीक है। फिलहाल मैं फिलहाल 10 भी करता हूँ। आपको ये बताना था मुझे कि अगर मैं यहाँ 10 से 20 कर दूंगा, 20 से 100 कर दूंगा, ठीक है, वो तो खुद से बढ़ती जाएगी क्योंकि यहाँ लिखा है ना इनेबल ऑटोमेटिक स्टोरेज इंक्रीज, बट खुद से डिक्रीज नहीं होगी ये, है ना। अगर डिक्रीज होगी तो करप्ट हो जाएगा डाटा। तो फिलहाल मैं 10 GB कर लेता हूँ। कनेक्शंस पे जाएंगे, प्राइवेट या पब्लिक आप दोनों चाहो दोनों कर सकते हो, इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कनेक्शंस पे बेसिकली पब्लिक रखूंगा मैं, प्राइवेट की भी जरूरत है नहीं मुझे। और यहाँ पे पब्लिक करने के बाद मुझे ना यहाँ पे ऐड नेटवर्क करना पड़ेगा, मुझे वो आईपी यहाँ बतानी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं नहीं बताऊंगा, हम इसको बाद में देखेंगे कि वो कैसे करते हैं पब्लिक आईपी यहाँ पे अलाउ, ठीक है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं। जब हमने यहाँ पे मल्टी जोन किया तो यहाँ पे ये चीज़ें थी, दिस वन लाइक दिस ऑटोमेटिक अपडेट बैकअप्स, ये ऑन रहेंगी, ठीक है। अगर मैं सिंगल जोन कर दूंगा ना तो ये अनटिक हो जाती हैं, ठीक। ये मुझे आपको बताना था ऑप्शन। इनेबल डिलीट प्रोटेक्शन, फिलहाल मैं इसको ऑफ कर दूंगा, बट रियल टाइम में जब हम जॉब पे होंगे तो ये ऑन रखेंगे क्योंकि हमारा इंस्टेंस जो है वो गलती से डिलीट ना हो जाए इसके लिए, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ऑफ करता हूँ क्योंकि हमें डिलीट करना पड़ेगा तो हमें प्रॉब्लम होगी, तो इसे मैं ऑफ करता हूँ। मेंटेनेंस में आप अपना टाइम, अपना विंडो दे सकते हो कि किस दिन किस समय क्या अपडेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। फ्लैग्स आप दे सकते हो, कभी कभी हमें ढूंढने का काम आता है, ठीक है। जैसे लेबल्स होता है, वो भी लेबल भी आप दे सकते हो, जरूरत पड़े तो ऐड लेबल, नाम और जो भी डालना होता है आप दे सकते हो, ठीक है। इसमें कर दूंगा हाइड कॉन्फ़िगरेशन एंड सिंपली कर देंगे हम क्रिएट इंस्टेंस, ठीक। ये हमारा देखो इंस्टेंस आ चुका है, इसे मैं करता हूँ नेवर। ओके, तो ठीक है, इस बीइंग क्रिएटेड, अभी क्रिएट हो रहा है। जब ये बन जाएगा, यहाँ पर टिक आ जाएगा, तब आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अप्रॉक्स 5-6 मिनट का टाइम लेगा। तो जैसे ही होता है मैं वैसे ही वापस आता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा टिक देखो आ चुका है, ठीक है। आपका भी ऐसे यहाँ पे टिक आ जाएगा। जैसे आपका टिक आएगा आप सिंपली इस पर करना क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे आप जाकर के सिंपली कर सकते हो इसको एडिट, ठीक है। और जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। हम लोग इंस्टेंस का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, वर्जन चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अवेलेबिलिटी जोन सिंगल या मल्टी चाहिए वो अपन चेंज कर सकते हैं। मशीन टाइप्स को भी हम चेंज कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे, और स्टोरेज को भी हम चेंज कर सकते हैं। कनेक्शंस को भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्क में ऐड करना है, याद रखना। और ये है डिलीट प्रोडक्शन को भी हम चेंज नहीं कर सॉरी, यहाँ पे अगर हम इसको टिक कर देते हैं बाद में हमको यहाँ पे आके अनटिक करना पड़ता है उसको डिलीट करने से पहले, ठीक है। तो बेसिकली कुछ चीज़ें थी ये, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अगर मैं डेटा बेसिस पे दिखा दूँ तो ये हम पे अभी 4 डेटा बेसेस हैं ये, ठीक है। ये फिलहाल अभी 4 डेटा बेसेस हैं हमारे पास, और इसको भी हम चेक करेंगे एक बार कि इसके कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सिंपली मैं ओवरव्यू पे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस अपनी जगह पे, यहाँ से भी आप इसको एडिट कर सकते हो, वही वाला पेज खुलेगा जहाँ पे हम थे, ठीक है। और ये इसकी पब्लिक आईपी है वैसे तो फिलहाल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट ठीक है। मैं करूँगा यहाँ सिंपली क्लाउड सेल को एक्टिवेट, ठीक है। ये मेरा क्लाउड सेल एक्टिवेट हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो देखने में, ठीक है। तो ये मेरा क्लाउड सेल खुल जा खुल जा खुल जा, सिम सिम प्रोविजनिंग ऑफ क्लाउड सेल एंड इट्स ओपन, ठीक है। कंट्रोल एल से आप इसे क्लियर कर सकते हो, कंट्रोल एल, समझ गए। अब मैं करता हूँ माई एस क्यू एल हाइफन हाइफन वर्जन, इसके अंदर माई सिक्वल खुद से इंस्टॉल होता है बाय डिफॉल्ट। देखो वर्जन 8.0.32 इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ कि हमें चेक करना होगा माई एस क्यू एल, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए होगी पब्लिक आईपी, ठीक है। पब्लिक आईपी मुझे कहाँ से मिलेगी मेरी पब्लिक आईपी, उसके लिए सिंपली मुझे जाना होगा गूगल पे। यहाँ मैं जाऊँगा गूगल पे और यहाँ जाके मैं टाइप करूँगा IP5, ठीक है, एंटर कर दूंगा। एंड यहाँ मैं सिंपली क्लिक करूँगा, कोड सैंपल्स में आ जाएंगे हम, ठीक है। ये दो हैं, इसको मैं एक को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं रन कर देता हूँ लाइक दिस। ये मैंने रन किया, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको होने में, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ठीक है। ये वाला हो गया रन। और अब मैं नीचे वाले कॉपी कर लेता हूँ,
ये मेरे आईपी के लिए मुझे काम करेगा। मैंने इसे किया सिंपली पेस्ट, इसे मैंने बैक किया, एंटर किया एंड सी दिस माय पब्लिक आईपी एड्रेस इज दिस। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, और इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ सेव। तो ये मेरा पासवर्ड है और ये मेरी पब्लिक आईपी, ठीक है। अब ये मुझे क्या करनी है, उसको मैंने जो पेस्ट किया था और मैंने आपको बोला था कि उसको मुझे एडिट पे जाके उसको एडिट करना है। कहाँ करना है, इसके अंदर जाके भी हम कर सकते हैं सिंपली इसको एडिट। यहाँ पे गए, एडिट पे गए, ठीक है। मशीन टाइप पे जाके आपको दिखाया था कनेक्शंस पे जाके ऐड नेटवर्क करना है। यहाँ पे नाम डाल दूंगा मैं क्लाउड टेक हाइफन बर्नर एंड यहाँ पे जाकर के सिंपली पेस्ट, ठीक है, एंड डन। ये हो गया सेव, ठीक है। अब देखो ये फिर से बन रहा है, इसको मैं बन जाने देता हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, 10 सेकंड हो गया है, इसको थोड़ा टाइम देते हैं हम, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखो यहाँ पे टिक हो गया, मतलब ये मेरा डन हो गया है एंड दिस, ठीक है। इसने थोड़ा टाइम लिया एंड डन। अब हम चलते हैं वापस अपने क्लाउड पे जो कि मैंने बंद किया था। यहाँ पे जाकर के अब मैं रन करता हूँ कौन सी कमांड, ये वाली, एंड इस पासवर्ड को मैं वापस से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ लाइक दिस। यहाँ से क्या मैंने इसको कॉपी, यहाँ मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट एंड एंटर। और इस बार आप देखोगे कि हम आ चुके हैं कहाँ पे, क्लोज हो जा माई एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। आ चुके हैं ना यहाँ पे। हाँ, छोटे मोटे कमांड आप देख सकते हो, मैं कोई माई एसक्यूएल का इंजीनियर नहीं हूँ, ठीक है। हेल्प किया मैंने तो अब ये सारी कमांड्स आ जाती हैं। हाँ, कुछ कमांड्स ऐसे होती हैं, शो डेटा बेसिस, ठीक है, शो डेटा बेसिस, और ये डालना मत भूलना। और ये देखो मैंने आपको दिखाया था ना कि डेटा बेसिस के अंदर आपको 4 दिखाए थे मैंने, ये डेटाबेस चलते हैं। और यहाँ देखोगे आप, यहाँ पे 4 देखो दिख रहे हैं ये, है ना। अगर मैं यहाँ एक और करता हूँ और करता हूँ इसको डालता हूँ सैंपल, ठीक है। तो मैंने सैंपल डाल दिया सैंपल, और यहीं पे अभी सैंपल इसमें देखो क्रिएट हो रहा है और इसके अंदर आ जाएगा। और जब हम इसे करेंगे रिफ्रेश, ठीक है, आप हार्ड रिफ्रेश कर सकते हो एंड सी दिस, यहाँ पे सैंपल आ गया था, मुझे दिख गया था, आपको भी दिख ही जाएगा अभी। सी दिस, ये रहा सैंपल, ठीक है। जो हमने क्लाउड सेल में चेक किया था, दिस माई क्लाउड सेल, कहाँ है मेरा क्लाउड सेल, खुल रहा है, बंद हो गया था, ठीक है। यहाँ पे हमने डाटाबेस चेक किया था तो वहाँ पे हमें 4 दिखा रहा था, ठीक, ये देखो 4 दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं वापस से करता हूँ शो डेटाबेसिस, अब आपको 5 दिखाएगा, यहाँ पे सैंपल आ चुका है। अगर मुझे सैंपल के अंदर जाना है, मैं लिखूंगा सिंपली यूज सैंपल सेमीकोलन, हम आ जाएंगे सैंपल के अंदर, डाटाबेस चेंज। अब हम जो काम करेंगे वो सैंपल के अंदर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है, अच्छा लगा तो आप प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और पुराने हो तो यार लाइक कमेंट कर ही दो, ठीक है। और इसको आप डिलीट करना मत भूलना, यहाँ पे जाना सिंपली इंस्टेंस को आप डिलीट कर देना। आप इसे डिलीट करोगे, इसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें क्रिएट हुई हैं वो सब की सब डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। यहीं से आप क्रिएट क्लोन भी कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो फिलहाल, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।